नमस्कार श्रोताओं। हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और भारतीय संस्कृति की बात इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर न करें तो बात कुछ अधूरी सी रह जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे खान पान पर या हमारे हर चीज पर विशेष तौर पर फोकस किया जाता रहा है और इस आधुनिक जीवन शैली में हम कहीं ना कहीं थोड़ा इससे दूर हट गए हैं। लेकिन आज हम उसी पर बात करने के लिए यहाँ हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमा। डॉक्टर उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उमा जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय परिवेश की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय खान पान की। और भारतीय खान पान में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं आज के समय से, तो हर घर में चूल्हा जला करता था और चूल्हे पर हाथ की रोटी बना करती थी। सही कहा आपने। हर घर में एक चक्की हुआ करती थी और जी। हमारे घर की महिलाएं जो है वो घर में ही आटा पीसती थीं और हर घर में वो मोटे जो अनाज हुआ करते थे उनकी रोटी हम लोग खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज की पीढ़ी उससे बहुत दूर होती जा रही है जी। लेकिन जो बदलाव आए हैं, आधुनिक जो जीवन शैली है, उसमें जो रोगों का दखल हुआ है, उसमें हमने ये जाना है कि किस तरह से वो दौर जहां पर हमको वो मोटे अनाजों की रोटी मिला करती थी वो हमारे लिए जरूरी थी। आज हम उसी पर बात करना चाहेंगे और आपसे विशेषज्ञ के तौर पे ये पूछना चाहेंगे कि मोटे अनाज का हमारे जीवन में क्या महत्व है आखिर। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मोटे अनाजों को खाया जाता था तो इसका एक विशेष महत्व हुआ करता था। आजकल की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें खान पान पर ही नहीं, हमारी खेती किसानी पर भी काफी असर पड़ा है। जी। अगर बात हम खेती किसानी की करते हैं तो हमारे देश में 60 के दशक से पहले मोटे अनाजों को उगाया जाता था और उसी का उपयोग हम खान पान में किया करते थे। जी। हमारे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें मुख्य रूप से हमारे यजुर्वेद में मोटे अनाजों का उल्लेख किया गया है। अगर आजकल की लाइफ स्टाइल ने बहुत ज्यादा जगह ले ली है फास्ट फूड ने। जी जी जी। क्योंकि फास्ट फूड फटाफट खाओ और फटाफट बनाओ और फटाफट बीमारी भी पाओ। जी जी। तो उससे एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा बस पेट भर जाना चाहिए। जबकि हमारी जीवन में एनर्जी का स्रोत जो है हमारे अनाज ही है। दरअसल हम जो खाना खाते हैं, कुछ भी हम शरीर में ग्रहण करते हैं, उसका उद्देश्य है शरीर को ताकत देना, शरीर को जो रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है वो प्रदान करना। और वो जो हमारा खान पान पहले बड़े बुजुर्गों ने जो तय किया था या जिस तरह का बनाया था रूटीन, वो शायद उसी की तरफ इंगित करता था। लेकिन हमने शायद उसको भुला दिया और जो है समय हमारे पास नहीं रहा और हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाने लगे। बस वही एक वजह है कि हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, हमारी सारी लाइफ स्टाइल वो बदल चुकी है। जी। तो लाइफ स्टाइल बदलने का जो आफ्टर इफेक्ट रह गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने घर बना लिया है। तो अब इन बीमारियों से निजात कैसे पाई जाए और कैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि इन मोटे अनाजों की तरफ आप वापस आएं। तो सबसे पहले तो यही हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वो मोटे अनाज आखिर हैं कौन कौन से। जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं मोटे अनाजों की तो उसमें मुख्य रूप से हमारे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी, सांवा, कुटकी, जौ, कोंदो, ये सब आते हैं। जी जी। आज ये अनाज हमारी थाली से लगभग गायब से हो चुका, तो उसकी एक वजह यही है हमारा फास्ट फूड की तरफ जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो रुझान हमारा रहा बीते कुछ समय में, वो शायद इसकी वजह है। जी बिल्कुल। जी। एक बात जो बहुत जिज्ञासा की बात है कि इनको आखिर हम मोटा अनाज क्यों बोल रहे हैं। ये नाम से ही बस लगता है कि ये मोटे अनाज हैं, तो पता नहीं क्या बीज मोटे होते होंगे या कुछ और मोटा टाइप। लेकिन ये है क्या कि इन्हें मोटे अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम पानी में और कम खाद में और कम उपजाऊ भूमि में और कम मेहनत से जी आसानी पूर्वक ये उग जाते हैं। इसीलिए हम इनको मोटे अनाज कहते हैं। मतलब आपका बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, आपको बहुत ज्यादा श्रम भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करना। जो प्राकृतिक संसाधन सामान्य रूप से उपलब्ध हैं उनमें भी आप इनको आसानी से उगा सकते हैं। जी। जाहिर सी बात है कि जब हम मोटा अनाज इन्हें कह रहे हैं और इनकी इम्पोर्टेंस आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जी सर, हम आजकल बहुत पोषण पर जोर दे रहे हैं। हमारी सरकार भी लगातार इस प्रयास में है। बहुत सारी योजनाएं, मिड डे मील अभी चला करती थी, अभी राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, शुरुआत की है उसकी। तो पोषण पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो कौन कौन से वो पोषक तत्व हैं जो हम इन मोटे अनाजों में ग्रहण कर सकते हैं, इनके जरिए पा सकते हैं? जी, जब हम कोई भी भोजन करते हैं या कोई भी फूड हम लेते हैं तो उसके लिए मुख्य जो कारण है उसको लेने का एनर्जी गेन करना। एनर्जी हमें मिलती है, बहुत सारी फूड्स हैं, फ्रूट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें जिनसे हम एनर्जी लेते हैं। लेकिन जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी को फिट रखती हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं और हमारे ब्रेन को भी बहुत अच्छा एक एनर्जी का सोर्स है ये। आजकल जो हम अक्सर देखते हैं टेलीविजन पर, जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसमें एक फूली फूली सफेद रंग की रोटी आ जाती है और हमें लगता है कि वही जो है पूरी सेहत से भरपूर रोटी है। लेकिन शायद वास्तविकता वो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो फूली फूली रोटी की बात की जाती है तो ये गेहूं में एक तत्व पाया जाता है ग्लूटेन जी। तो वो ग्लूटेन क्या करता है, वो उसी की वजह से वो रोटी फूल जाती है। जबकि मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनमें ये तत्व नहीं होता। ये रोटी को थोड़ा जब बन रही है उस समय तो बहुत सॉफ्ट रहती है, लेकिन जैसे हम रख देते हैं तो ये टाइट हो जाती है। ये उसी वजह से हो जाती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन तत्व उसमें ना के बराबर नहीं ही होता है। जी। आजकल के अगर बच्चों को हम ये मोटे अनाज की अगर हम रोटी देते हैं तो बाजरे की रोटी को तो आज के बच्चे सीमेंट की रोटी बोलते हैं। बिल्कुल यही बोलते हैं, ये मम्मी आप लोगों ने क्या सीमेंट जैसी रोटी बना के रख दी हमारे सामने। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको मोटे अनाज क्यों उगाने चाहिए? मोटे अनाज उगाने का एक तो मुख्य कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि ये कम पानी में, कम खाद में, कम मेहनत में ये सारे उगाते हैं, इसीलिए इनको हमें उगाया जाना चाहिए। दूसरा कारण है कि यदि मोटे अनाजों की तुलना अदर अनाजों से करते हैं तो जैसे धान का अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, जैसे हम 1 किलोग्राम हम धान उगाते हैं तो उसको उगाने में लगभग 4000 लीटर पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है, जबकि मोटे अनाजों को हम बहुत कम पानी में आसानी पूर्वक हम उगा सकते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है इनको उगाने का। दूसरा, ये अनाज जो होते हैं जल्दी खराब नहीं होते, इनकी जो क्वालिटी होती है, भंडारण क्षमता होती है, काफी दिन तक रहती है और ये लगभग 10 से 12 साल बाद भी इनको ये खाने योग्य बने हमारे रहते हैं। ये अनाज बारिश और अन्य जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी आसानी से सहन कर लेते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाजों में मंडुआ, रागी की बात की जाए तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम में लगभग 344 ग्राम इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा भरपूर कैल्शियम शायद होता है। उत्तर भारत में अगर हम कहें तो रागी का प्रचलन उतना नहीं है जी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ बच्चों को तो रागी के लड्डू खिलाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसका मेन कारण वही होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में जब किसान को हम अन्नदाता का दर्जा दे रहे हैं तो किसान को भी ये सोचने की जरूरत है कि जो तमाम हमारी आबादी है उसका पेट भरने के लिए वो चीजें मुहैया कराएं, वो चीजें पैदा करके दें जिनसे उनका जो पोषण है वो भरपूर तरीके से बरकरार रहे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी स्वस्थ रहे और देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे सके। आपने आज मोटे अनाजों की क्या विशेषताएं हैं, क्यों मोटे अनाजों को हमें अपने खान पान में शामिल करने की जरूरत है, इस पर हमारे श्रोताओं को जानकारी उपलब्ध कराई। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर।